उम्र हो जाएगी तभी तो ब्याह के बारे में सोचेंगे। फिर लड़की भी मिलनी चाहिए, लड़की भी मिल गई, उम्र भी हो गई, ब्याह भी हो गया। अब ठीक है। हाँ ठीक है, व्यवस्था कैसी है यहाँ की? अच्छा है। क्या क्या कुछ किए, वादा किए हैं ये? अब उन्हीं से पूछो, हमको नहीं पता क्या वादा किए। क्या वादा किए बताइए। वादा क्या, जो होता है पति पत्नी का धर्म वही होगा। बस और सारी चीज़ें। बस और क्या चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और आज हम मुख्यमंत्री सामूहिक योजना विवाह के अंतर्गत जहां पर ये विवाह सेरेमनी या कहें समारोह हो रहा है वहां पर आए हुए हैं। अंदर लगभग 200 से 250 जोड़े हैं जो विवाह के दाम्पत्य जीवन में बंधने जा रहे हैं और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इस योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये एक जोड़े को दिए जाते हैं, जिसमें 35,000 रुपये लड़की के खाते में डाले जाते हैं और बाकी का सामान और इस यहाँ पर व्यवस्थाएँ करी जाती हैं। तो चल के अंदर देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। हम गरीबों के लिए जो सुविधाएं हैं हमको बहुत अच्छा लगा कि अब गरीबी से हमारे बच्चे अपना खा कमा सकते हैं। निवेदन है कि बहुत अच्छा लगा हमारे लिए। हम डुमनगंज थाना के रहने वाले हैं। किसकी शादी में आई हैं आप? आपके लड़के के साथ बने। आप ही बेटे की शादी? हाँ, हमारी बेटे की शादी। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। सर क्या नाम है और ये किस तरीके की लिस्ट है जो आपके हाथ में है? कई सारी लिस्ट है। मैं रतन बिहारी हूँ, समाज कल्याण विभाग से। ये जो लाभार्थियों की सामूहिक शादी में जो अनुदान दिया जा रहा है उनकी ये लिस्ट है। हाँ। उन पे उनका साइन ये कि उनको प्राप्त कराया जा रहा है। हाँ, मैं ये लिस्ट आप दिखा के बताइए लोगों को क्या क्या है इस पे। हाँ। इसमें एक साड़ी है, एक पेटीकोट, चुंदरी है, दुल्हा हेतु पैंट शर्ट, भंवर हेतु फेटा, 31 स्टील बर्तनों का डिनर सेट है, प्रेशर कुकर है यूनाइटेड का, चांदी की एक पायल एक जोड़ी, 2 बिछिया, वर की पगड़ी, एयर बैग है, समझिए। ये सब इनको सारी तरीके की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको सूचीबद्ध किया गया है और हर तरीके की यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है और एक अधिकारी को, एक कर्मचारी को उस पर नियुक्त किया गया है। चल के हम उनसे भी बात कर रहे हैं और इस पे सारी चीज़ें अंकित हैं और इस पे सिग्नेचर लेकर उनका हस्ताक्षर कराकर उनको सामान सामग्री प्राप्त हुई है। लेकर आपका नाम मंत्री जी, धन्य है मेरी भारती, धन्य मेरी भारती। मित्रों, आज के इस समारोह के परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम से स्वयं अपना भी ताल्लुक रखते हैं। विधायक जी, आदरणीय वीडियो सर, ये दो दंपति पर पुष्पार्पण करते हुए पुष्प खेत में जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम करेंगे और प्रमाण पत्र अर्जित करते हुए संदेना विशाल प्रजापति जी, ये मंत्री जी से पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया इस नव दंपति ने। ये जो 11 जोड़े इस मंच पर अभी शादी का सर्टिफिकेट लिए हैं और 143 और जोड़े हैं जिनकी शादियां यहाँ पर हुई है। मैं दोनों दंपति को उनके सफल वैवाहिक जीवन की और उनके परिवार के प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हो वो भगवान पूरी करे, ऐसी कामना के साथ आपको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर कहा और यहाँ जो 11 नाम हमने पढ़ के बताए और 144 से 143 और जो 154 लोगों की शादियां यहाँ पर हुई है, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों की यहाँ पर शादियां हुई। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि हम उस कालखंड के साक्षी हैं जहां पर इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। अगर एक देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में सुरक्षित है। भले ही उनके परिवार में बेटी बेटा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश में 130 करोड़ लोगों के बेहतरी के लिए, 123 करोड़ लोगों की सुख समृद्धि के लिए, 130 करोड़ लोगों के समृद्धशाली जीवन के लिए उनकी योजनाएं होती हैं, उनका काम होता है। तो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। आज के पहले आपने देखा, चाहे वो सपा की सरकार रही हो,
चाहे बसपा की सरकार रही हो, इन लोगों ने किस तरह से जाति के नाम पर लूटने का काम किया, किस तरह से जाति के नाम पर केवल अपने परिवार को फायदा पहुंचाने का काम किया। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के 23 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है ये सामूहिक विवाह। उन्होंने सोचा ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जिनके हाथ पीले होने चाहिए और उनकी गृहस्थी कैसे चले, उनका राशन पानी की व्यवस्था कैसे हो, उनकी बेटी की शादी में साड़ी और तमाम ऐसे सामान जो जरूरी सामान है उसकी भी व्यवस्था की जाए, इसकी चिंता किया गया। और डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से लड़की के खाते में भी पैसे भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरे ओम औषधे रतिबोधं स्वपदे प्रसामरे अलाय वनरिमरे वीरधः पारमे स्वाहा। करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डूडा की परियोजना अधिकारी वर्तिका मैम। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको कि ये धन्यवाद आप लोगों को। और ये जो कार्यक्रम है सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, नगरीय क्षेत्रों में आज 156 जोड़ों का यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ और इसके लिए हमारी डूडा की टीम, नगर निगम की टीम, हम सब लोगों ने मिल के बहुत मेहनत की। हमारी टीम ने सभी घर घर जाके फॉर्म कलेक्ट किए गए, उनका सत्यापन किया गया और सत्यापन के पश्चात जो भी पात्र जोड़े थे उनको जो है विवाह स्थल तक ले आना। उसके अतिरिक्त यहाँ के आयोजन और यहाँ जो है खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें तो एक बहुत अच्छी योजना है। और मुझे लगता है कि जो हमारे समाज में दहेज प्रथा आदि जो व्याप्त है उसके लिए एक बहुत बड़ा ये अच्छी योजना है। इसके माध्यम से हम उसको समाप्त कर सकते हैं। बस लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए। वो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करते हैं इस तरह के आयोजनों में सम्मिलित होने के लिए, पात्र भी होते हैं लेकिन वो छुपाते हैं। तो उनको आगे आना चाहिए, उन सभी पात्र लाभार्थियों को वो आएँ और सरकार की इतनी अच्छी योजना का लाभ उठाएं। हम आगे भी सभी नगरीय क्षेत्र या हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी पात्र जोड़े हैं उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि वो सभी लोग यदि चाहें, और मेरा एक और आग्रह रहेगा कि जितने बड़े घर हैं, जितने अमीर घर हैं, उनके लोग भी लोगों को मोटिवेट करें आगे आने के लिए। तो धीरे धीरे ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो एक टैबू है दहेज प्रथा, वो भी समाप्त होगा। मैम एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की नज़र से अगर देखें, ये किस तरीके का प्रोग्राम आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर करा? ये भी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के नाते तो एक टफ वो होता है, चैलेंज होता है सभी जोड़ों का समय से ले आना, पहुंचाना, उसके बाद उनको अपने स्थान पे सही ढंग से बिठाना और जो भी सरकार की सामग्री है उसको सही ढंग से उनको वितरित कराना। तो हमने एक टीम भावना से प्रेरित होकर काम किया। डूडा और नगर निगम की टीम की ड्यूटी सभी लोगों की अलग अलग व्यवस्थाओं में लगी हुई थी और उनके पास बाकायदे लिस्ट थी। लिस्ट से बार बार 3 बार वेरिफिकेशन, कोविड-19 का पालन करने के हेल्प डेस्क, रजिस्ट्रेशन इत्यादि की हमने प्रॉपर व्यवस्था की। उसके अतिरिक्त यहाँ पे मंच से जो है गीत आदि के माध्यम से सामूहिक जोड़ों का जो है मनोरंजन भी किया जा रहा था। उसके अतिरिक्त हमारे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको इन्विटेशन कार्ड देना, उनको इनवाइट करना। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे मंत्री जी, हमारे नंदी जी और शहर उत्तरी विधायक जी सभी यहाँ उपस्थित हुए। उन सब का बहुत ही सहयोग हम लोगों के साथ रहता है। जिन भी सरकारी आयोजनों में हम लोग जब कभी भी कहते हैं तो दोनों ही लोग समय निकाल के ज़रूर आते हैं। धन्यवाद। मैम एक चीज़ छूट गई बातचीत में कि आज प्रयागराज को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है कि पूरे प्रयागराज की 12 विधानसभाओं की बात करें, पूरे क्षेत्र की बात करें तो आज 1500 से ऊपर जोड़ों ने नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करी है। तो इस पे
डूडा का एक बहुत बड़ा रोल है, तो उसके लिए बधाई। और उसके लिए क्या पूरी टीम से क्या कहना चाहेंगे, पूरे क्षेत्र से क्या कहना मैं चाहेंगे? पूरे क्षेत्र निवासियों से यही कहना चाहूँगी कि जब भी सामूहिक विवाह का आपको पता चलता है पेपर के माध्यम से, तो जितने भी लोग, जितने भी माँ बाप पैसे की वजह से अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इतनी बड़ी योजना है उसका लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने पुत्री और जिससे शादी तय हुई उन लड़कों को लेके आए हमारे, और जिससे कि हमारा जो ये सरकार का कार्यक्रम है, जो आयोजन है, वो बड़े भव्य ढंग से हो पाए। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। कह रहे थे कि 2 साल से ब्याह करना चाह रहे थे, हाँ आज हो गया? आज हो गया और खुशी है। खुशी है। क्या क्या सामान मिला है? सामान मिला है, साड़ी है, पायल है, बिछिया है, और उसमें बैग में अभी और देखा नहीं है, ये सब है। कुकर है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो अच्छा है, अच्छा है, हाँ मस्त है, मज़ा आ गया। आप खुश हैं? हाँ आप खुश हैं? आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। सामान मिल गया खूब? मिल गया सामान। कौन कौन आया है साथ में? हमारे घर वाले हैं। घर वाले हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? कुमारी गीता। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से शादी की बात चल रही थी? काफ़ी दिन से चल रही थी। हाँ, आज हो गया। कौन कौन आया घर से? हमारे पास कोई है ही नहीं, मम्मी पापा हमारे नहीं हैं। हाँ। तो आप दोनों हैं? चलिए, क्या क्या कुछ किए, वादा किए हैं ये? अब उन्हीं जी पूछो, हमको नहीं पता क्या वादा किए। क्या वादा किए बताइए। वादा क्या, जो होता है पति पत्नी का धर्म वही होगा, बस। और सारी चीज़ें? बस, और क्या चाहिए। क्या क्या सामान सारा मिल गया आपको? हाँ, सामान तो सारा मिल गया। व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ की? अच्छी है। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लिए? यहाँ के लिए क्या, अच्छा है, सरकार अच्छी चल रही है इस समय, सब करवा रही है अनाथों के लिए। जैसे वो है हमारी वाइफ, वैसे हम भी हैं, ना मम्मी ना पापा, दादा दादी के सहारे रहते हैं, बस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डूडा प्रयागराज से नीरज सर है। मैं नीरज सर से जानना चाहूँगा कि किस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है सारे कपल्स के लिए, जो विजिटर्स यहाँ पर आए हैं उनके लिए, और जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और इन व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। सर, कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना 2017 में लागू हुई थी, उसमें गरीब घर की जो कन्याएं होती हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता, उनके लिए ये योजनाएं चालू हुई थी, और जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो और विवाहित ना हो, उनके लिए ये सारी योजनाएं चलाई गई हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये संचालित है, और ये सारे निकायों को और ब्लॉक को भी इनका अलग अलग टारगेट दिया जाता है, जिनके स्तर पे ये विवाह कराया जाता है। अच्छा, किस तरीके की चीज़ें होती हैं जो अंदर चल रही हैं? अभी चल के अंदर भी देखेंगे कि क्या है और किस तरीके की व्यवस्थाएं करी गई, लेकिन इन व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? व्यवस्थाओं का एक अरेंज करते हैं, जिसे हमारे जैसे कि जो भी टारगेट रहता है, तो हमें ये देखना होता है कि उतनी बड़ी फील्ड हमें मिले जिसके एक साथ ही हम उनकी शादी करा सकें। उसके लिए जो शासन से है वो सारी चीज़ें अरेंज करके दी जाती है, जो भी शासनादेश के अकॉर्डिंग जो उनको लिखा गया है, सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं। एक जोड़े के ऊपर सरकार लगभग 51,000 रुपये खर्च करती है, तो ये कैसे उसको डिवाइड करते हैं, कैसे उसको बांटते हैं? उसमें 51,000 पे 6,000 रुपये विवाह सामग्री के लिए खर्च होता है, 10,000 रुपये तक का उनको सामान दिया जाता है उनके वैवाहिक जीवन के लिए, और 35,000 रुपये लड़के के अकाउंट में दिया जाता है, जिससे वो अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से चला सकें। अच्छा, प्रयागराज में एक खबर 2-3 दिन से वायरल हो रही है, लोग शेयर कर रहे हैं कि इस बार गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि 1500 जोड़े एक साथ विवाह के फेरे लेंगे। जी, ये बात सही है। आज 1500, जैसे कि हमारे यहाँ अभी 200 की शादी हो रही है, 200 पूरे नहीं आए, 154 ही हुए हैं, और बाकी ब्लॉक स्तर पे और नगर पंचायत स्तर पे पूरे जनपद के 1500 लोग, उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक साथ फेरे ले रहे हैं इसमें। तो ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है कि प्रयागराज में एक दिन एक समय में 1500 जोड़े दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे फिर भी बहुत गरीबों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। उनको भी शुभकामना दे रही हूँ कि वो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम किए हैं, और जो गरीब है बच्चे, मतलब जो नहीं कर सकते माँ बाप, तो उनके लिए बहुत बेहतर है। सबके अरमान होते हैं बिटिया की धूमधाम शादी हो भैया, और जो नहीं हो सका तो ये पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बस सारा सामान मिल गया जी। कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी भी है मुझे, ये हो गया। मतलब ये देखिए, IAS अधिकारी, PCS अधिकारी, नेता मंत्री सब आपकी बिटिया के ब्याह में उपस्थित है? जी हाँ, सब हैं, सभी हैं।
और मुझे कुछ नहीं बोलना है, बस इतना धन्यवाद कह रही हूँ। नरेश जी, भूल गया। नरेश जी बधाई हो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कब से ब्याह करना चाह रहे थे? अरे हम तो अभी से ही करना चाह रहे थे, अभी से? जब उम्र हो जाएगी तभी तो करेंगे। उम्र हो जाएगी तभी तो ब्याह के बारे में सोचेंगे। फिर लड़की भी मिलनी चाहिए, लड़की भी मिल गई, उम्र भी हो गई, ब्याह भी हो गया। अब ठीक है? हाँ ठीक है। व्यवस्था कैसी यहाँ की? अच्छा है, ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हम क्या बोले, अब सब तो बोल दिए हैं। नहीं, फिर भी आप बताइए कैसा लग रहा है, यहाँ की चीज़ें कैसी हैं? यहाँ की सभी चीज़ें अच्छी हैं, सब अच्छा है। कहाँ से आए हैं आप तो? फिल्म से रहा। सुलेम सराय से। मेरे साथ आचार्य जी हैं जिन्होंने आज ये पूरे जितने जोड़े नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करी है उनको फेरे दिलाए हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरीके का अनुभव है? जबकि आप जब शादी विवाह कराते हैं तो अमूमन एक जोड़ा या दो जोड़ा रहता है, लेकिन आज पूरे 153 जोड़े समथिंग यहाँ पर थे, क्योंकि 200 का रजिस्ट्रेशन था और पूरे प्रयागराज में 1500 के ऊपर जोड़े आज दाम्पत्य जीवन में बनने जा रहे हैं। जी, हमारा नाम आशुतोष पांडे है। हम सच्चा आश्रम अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय से हैं। और जो आपने पूछा कि एक जोड़े कराते हैं हमेशा और ऐसे ही होता है, लेकिन आज यहाँ देख रहे हैं कि 1500 जोड़ों का विवाह हुआ, उसमें हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है कि उनके संरक्षण में और उनकी वजह से आज ये सब संपन्न हो पा रहा है। और हमारा यही कहना है कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा जो है ये सब देख करके, और ये आगे भी ऐसे ही होना चाहिए ताकि गरीब लोगों को इस चीज़ से जो है परेशान ना होना पड़े कि हम शादी का खर्च कैसे वहन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, कितने आप मतलब आप पूरी टीम के साथ आज आ पाए? जी जी। तो कितने लोग आप थे? हम 25 लोग थे, जिसमें से एक पंडित जी के अंडर में 10 जोड़े बैठाए गए थे। पंडित जी एकदम व्यवस्थित जो है सर्वप्रथम गौरी गणेश कलश पूजन कराते हुए आगे जो भी विवाह की रस्में हैं उनको पूरे करवाए और सकुशल संपन्न हुआ कार्य।